अल्लज़ी जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी ला गियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत ला ला जुज़्व उद्व लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम ला अल्लज़ी बासन नबीन खुसूसन सय्यिदल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। दरूद व सलाम आवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हर आदमी अपनी जगह से फुट फुट दो दो फुट आगे को सरके। इन बच्चों को उठा दो यार, पश्तो मन बोल रहे हैं कि डोया में कह रहे इशारे कर, बच्चों को साइड पे कर दो। मेरे सामने से बच्चों को उठाना साइड पे कर दो। इंतजामिया ले यार, सिर्फ कपड़े पान जो गए अल्लाह जो बंदे तान की कह रहे हम। दुरूशी पढ़ लें अक्सर। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक अर्ज़ो समा ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया है। और कलमे के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत अता फरमाई है कि मालिक अर्ज़ो समा ने मुझे और आपको नबी करीम की अहले बैत और सहाबा का गुलाम बनाया है। हम मसलक आले सुन्नत यानी मसलक अदब व मोहब्बत के मानने वाले लोग हैं। और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने आले सुन्नत व जमात की ये पहचान बयान फरमाई है कि आले सुन्नत की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ते गए। तो जो अपने आप को वो समझता है कि वो सुन्नी है, वैसे हम वो तंग नजर लोग नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमारी महफिल में जिस मसलक जिस मजहब से जो भी ताल्लुक रखने वाला है वो आए, वो सुने कि हमारे नबी की शान क्या है। लिहाजा जो आप में से आले सुन्नत व जमात हैं, मेरा उनसे तकाजा है, बाकियों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो आले सुन्नत खुद को कहलाते हैं वो अपनी पहचान को जरा कायम रखें और बुलंद आवाज से नजराने दरूदो सलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या हाँ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं
में जचता नहीं कोई है जैसे मेरे सरकार हैं। बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं हाँ जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे नबी रहमत सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात आलम के अंदर जो खसाइल, जो खसाइस, जो फजाइल अपने हबीब को अता फरमाए हैं, वो किसी और को अता नहीं फरमाए हैं। हजरत इमाम कस्तलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं हमारे नबी की शान अगर तुम्हें समझ आने के लिए है, अगर समझनी हो तो यूं समझो कि एक तराजू कायम किया जाए, उसके एक पलड़े के ऊपर 7 जमीनें रख दी जाएं, उसी पलड़े पे 7 आसमान रख दिए जाएं, उसी पलड़े पे लोहो कलम रख दी जाए, उसी पलड़े पे अर्शो कुर्सी को रख दिया जाए, उसी पलड़े पे सारे समुंदर रख दिए जाए, उसी पलड़े पे सारे फरिश्तों को रख दिया जाए, उसी पलड़े पे सारे इंसानों को गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सबको रख दिया जाए, और उसी पलड़े के ऊपर अल्लाह के 1.25 लाख नबियों को रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े पर अकेले ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना को रखा जाए। फिर तराजू को तोला जाए तो पलड़ा हमारे नबी वाला भारी हो जाएगा। है जैसे मेरे यार बच्चों को कहा है यार यार ये चारे ले लो, खुदा के बंदे क्यों डिस्टर्ब करते हो यार। हाँ जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे नबी जैसा कोई नहीं। और ये जो महफिल नात हो, चाहे नाम जश्न सोने का हो, चाहे जश्न मदीने वाले का हो, चाहे नाम नूरी रात हो, ये चाहे नूर की बरसात हो, ये जितने भी महफिलें होती हैं इनके इनेकाद का एक मकसद होता है कि सुनने वालों के दिलो दिमाग में ये अकीदा कूट कूट के भर दिया जाए, इनके दिलो दिमाग पर ये नक्श कर दिया जाए कि अल्लाह के बाद इस कायनात में ज़हरा के बाबा जैसा कोई आया ही नहीं है। मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है, मेरे नबी की विलादत जैसी किसी की विलादत नहीं, मेरे नबी के बचपन जैसा किसी का बचपन नहीं। अलगर्ज मेरे दोस्तों, नाम जश्न सोने का हो या महफिल मिलाद हो, हम अहले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से नबी की जात का जिक्र हो, नबी के मनसूबा
सिफात का जिक्र हो, नबी के मुतल्लकात का जिक्र हो, नबी की सिफात का जिक्र हो, बस जिक्र मेरे नबी का हो, हम सुन्नी उसी महफिले मीलाद कहते हैं। और हमारा मुद्दा मकसूद ये है कि बस ये मैसेज दिया जाए कि अल्लाह की इस धरती पर, अल्लाह की कुल कायनात के अंदर सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे अकरम, सबसे हसीन, सबसे महजूबीन आमिना का लाल नबी मुख्तार है। जैसे मेरे सरकार हैं और तुम सब तो हंसी आँखनी देख, तो हंसी आँखनी देखा नहीं कोई है, ये शान लताफती है, बोलो ये शान लताफती है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफती है कि साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, मेरे सरकार हैं, मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मैंने बड़ा जर्नली जुमला बोला है, मेरे नबी की जात जैसी किसी की जात नहीं, मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। अब अगला जुमला सुनिए, इसलिए मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है कि मेरा नबी मुस्तफा है। तवज्जो है सब, मेरा नबी मुस्तफा है। खुद मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला खलकल खल्का कुल्लहा, अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया, ये जमीन, ये जमा, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये समुंदर, ये तुग़यानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये गहराई, ये कलियां, ये चटक, ये गुंचे, ये महक, ये बुलबुल, ये कूकू, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दबिस्तां, ये चमन, ये बहार, ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? मेहरबानी यार अल्लाह की। मुझे अभी तक यकीन करें, मुझे मजा नहीं आया। ये वो रिवायती जिस तरह नहीं होता है, तुम लोग वॉलीबॉल मैच में आए हुए होते हो, बस रिवायती तौर पर आकर बैठ के गैदरिंग कर दी। नहीं, हम चाहते हैं यहाँ एक एक बंदे की जात से इश्क रसूल टपकता नजर आए, मजा है, पता चले। और मैं अक्सर कहा करता हूं, वो खतीब खतीब नहीं जिसका महफिल पे असर ना हो, और वो महफिल महफिल नहीं जिसका खतीब पे असर ना हो। हाँ, आप अपना असर दें, मेरा असर इंशाल्लाह नजर आएगा। तो मैंने जुमला बोला है, मेरा नबी, ऊंचा ऊंचा, मेरा नबी मुस्तफा है, मेरा नबी, मेरा नबी मुस्तफा किसको कहते हैं? मैं जरा समझा दूं, मेरा नबी मुजतबा भी है, मेरा नबी मुस्तफा भी है। मुजतबा वो जिसे चुना जाए, तवज्जो है, जिसे चुना जाए और फिर चुन चुन कर जिन्हें जमा किया जाए, फिर जो उनमें से चुना जाए वो मुस्तफा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल कायनात में से नबियों को चुना। हर नबी अपने दौर में सबसे बड़ी मखलूक होती है,
हर नबी अपने दौर में बेमिसलो बेमिसाल होता है। अल्लाह ताला नबूवत का नूर उस गोहर को अता फरमाता है कि जिस जैसा और कोई नहीं होता, न अखलाक में, न सूरत में, न सीरत में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों को उम्मतों में से चुनता है। यूं करके मेरे रब ने 1.25 लाख नबी चुनेंगे और उन 1.25 लाख में से जिस एक को चुना है वो कोई और नहीं, वो तेरा मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह खलकल खल्का कुल्लहा, अल्लाह ने ये कुल कायनात बनाई है। मैंने आपके सामने गिन लिया, ये यमी, ये यसार, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये कुल कायनात रब ने बनाई। फरमाया वख्तार मिन्हा आदम, उस पूरी मखलूक में से रब ने आदम को चुना। वख्तार मिन बनी आदम मुदर, फिर औलादे आदम का सिलसिला हुआ, औलादे आदम में से कबीला मुदर को चुना। वख्तार मिन मुदर कुरैश, अल्लाह ने मुदर में से कुरैशियों को चुना है। वख्तार मिन कुरैशिल बनी हाशमा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरैश में से बनी हाशिम को चुना है। वख्तार मिन बनी हाशिम बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने बनु हाशिम में से बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना। वख्तार मिन बनी अब्दुल मुत्तलिब वख्तारनी मिन बनी अब्दुल मुत्तलिब, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनु अब्दुल मुत्तलिब में से मुझ मोहम्मद की जात को चुना है। व अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, न मेरे खानदान जैसा किसी का खानदान है, न मुझ मोहम्मद की जात जैसी किसी की जात है। जैसे मेरे सरकार हैं, हाँ जैसे मेरे। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन चुप है। अब पता तब चलेगा जब जिस्म के जुबान के साथ हरकत भी सामने आएंगी। तो हाथ जरा उठा के इजहार कर दें, जैसे वो नाथ खान साहब कह रहे थे कि बास बातें वो होती हैं कि जहां सिर्फ जुबान ही नहीं हाथ भी उठाना पड़ता है। मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा के मुजमे में हजरत अली को बुलाया, अपने पास खड़ा किया, फिर हाथ में हाथ डालकर फरमाया, हाथ उठाकर मन कुम तो मौला फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली ही मौला। या रसूल अल्लाह, आपने ऐलान करना था तो वैसे ही कर देते, ये हाथ उठा के क्यों? फरमाया ताकि पता चले कि जब बड़ा मजमा हो जुबान का पता ना लगे, हाथ बता दें कौन किधर खड़ा है। हाँ जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं। अब आगे बढ़ो, मेरा नबी चुना हुआ, न सिर्फ मेरा नबी चुना गया बल्कि मेरे नबी की हर हर सिफत भी, बोले जुमला आधा अपने करने नहीं यार, मेरे नबी की हर हर सिफत भी चुनी गई। बल्कि यूं समझो मेरा नबी हादसाती हस्ती नहीं, मेरा नबी मकसूदी हस्ती है। मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ रुक के एक मसला करूंगा। ये जो टेबल है ना, टेबल इसको बनाया ये उलमा को पता है। हम मदरसे में फलसफा की क्लास जब हो रही होती है, ये दूसर तो हम उसमें हम पढ़ाते हैं कि इसके लिए 4 इल्लतें जरूरी हैं। इल्लत फाइली, इल्लत मादी, इल्लत गाई और इल्लत सूरी। इल्लत फाइली इस टेबल की है, इसको बनाया किसने? इल्लत मादी ये बना किससे? इल्लत सूरी ये जो इसकी ये चुकोर शक्ल है, और इल्लत गाई इसको बनाया क्यों है? तो जाहिर है हर बंदे को पता है टेबल क्यों होता है।
तो ये जो इल्लत फाइली है ना, यानी फाइल जो इसको बनाने वाला है, वो जो गायत होती है ना, वो फाइल के मकसूद नजर पहले होती है। यानी अभी इसका वजूद नहीं होता कि वो पहले से वो गायत जहन में होती है। भाई तवज्जो है ना, वो गायत जहन में होती है। अब उस एतबार से आपको मालूम है कि गाड़ी को बनाया जाता है ये सोचकर यहां फलां कहां बैठेगा, फलां कहां बैठेगा, गिलास कहां रखेंगे, मोबाइल कहां रखेंगे, वगैरह वगैरह। अब वो रखना बाद में, पर सोचा गया पहले, वो बनाने वाला ये चीजें पहले प्लान करता है। अब कायनात को अगर हम देखें तो कायनात की इल्लत फाइली है अल्लाह। भाई जल्दी जल्दी मैं इस पे आधा घंटा बोल सकता हूं, लेकिन मैं चूंकि वो मकसद नहीं है आपको इल्मी बहसों में उलझाने की। वो किसी ने कहा था ना इल्मा बिच फंसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। आज का इज्तिमा तो यही तकाजा कर रहा है कि जी छोड़े सब किसी को, हमें हुजूर की बात सुना है। तो मैं यार जो कर रहा हूं इसको समझिए। ये जो कायनात बनी इसकी इल्लत फाइली कौन है? यार ध्यान रखें, इन्होंने जरा थोड़ा चेंज करो। भाई जी बिस्मिल्लाह, मेरे सामने बैठे हो। इल्लत फाइली क्या है कायनात की? बोलो अल्लाह। इल्लत सूरी, ये जो आपको नजर आ रही है, पहाड़, दरिया, सहरा, जमीन, ये सब ये इल्लत सूरी है। एक है इल्लत मादी, ये बना किससे? बज़ाहिर तो आपको लग रहा है ये लकड़ी, ये लोहा, ये फलां फलां, पर इसकी जो बुनियादी तौर पर इल्लत मादी है ना, हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह के नूर से और कुल कायनात अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा फरमाई है। अच्छा मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको तवज्जो आपकी हासिल करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इल्लत मादी पे बात नहीं, लेकिन आपकी जाहिरी जो इल्लत मादी है उसी को बयान कर देते हैं। ये मिट्टी, ये आग, ये सब कुछ ये इल्लत मादी आ गई। लेकिन इल्लत गाई क्या है? ये इल्लत गाई क्या है? कायनात की इल्लत गाई खुद मुस्तफा ने बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया वल आखिरा, महबूब अगर तुझे ना बनाना होता, ना दुनिया को बनाता, ना आखिरत के निजाम को बनाता। अब मेरा जुमला जरा समझो, जो इस पर मैं कानून फिट करने लगा हूं वो क्या है। इसका मतलब ये ना भी जमीन बनी, ना आसमान, न सहरा, न दरिया, न आबशारें, न झरने, न बुलबुल, न तरन्नुम, न गुल, न तबस्सुम, न जन्नत, न दोज़ख, ये कुछ भी नहीं बना। ये सब बनाया किसके लिए? हबीब के लिए। अब समझ आइए कि जन्नत क्यों बनी, दोज़ख क्यों बनी। अल्लाह तो रब है, रहीम है, उसे दोज़ख बनाने की जरूरत क्या थी? अगर अपना मामला होता न बनाता। कहा महबूब जो तुझे मानेगा उसको इधर डालेंगे, जो तेरा इनकार करेगा उसको इधर डालेंगे। अच्छा अब कायनात बन गई मुस्तफा के लिए। ध्यान है ओए, जिसके लिए हम लोग प्लान करते हैं कि यार ये टेबल इसके लिए बना है, इस पे फलां चीज रखो। ऐसे ये जो साउंड सिस्टम वाले ना, इन्होंने एक वो स्टैंड से बनाया होता है डब्बों के लिए, ये जिस डब्बे जो ऊपर रखते हैं। अब ये इसलिए अगर ये वैसे ही रखें तो एक इनका जो बड़ा अफसर होगा, ओ अल्लाह के बंदे ये स्टैंड किसके लिए बना है? तो हजरात जब कुल कायनात हुजूर के लिए है, कुल कायनात हुजूर के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि हुजूर की जात के साथ जो मंसूबात और मुतल्लकात हैं ये एवं ही हो गए? ना ना ना, अल्लाह ने जो कुछ बनाया हुजूर के लिए बनाया। अभी कुछ बना नहीं था, अल्लाह के इल्म में था। मैंने मक्का किस लिए बनाना है, मैंने मदीना किस लिए बनाना है, मैंने हलीमा को किस लिए बनाना है, मैंने आमिना को किस लिए बनाना है। जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। मक्का किस लिए बनाना है, मैंने मदीना किस लिए बनाना है, मैंने फातिमा को किस लिए बनाना है, मैंने हसन को किस लिए बनाना है, मैंने हुसैन को किस लिए बनाना है। और जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने अबू बकर को किस लिए बनाना है, मैंने उमर को किस लिए बनाना है, मैंने उस्मान को किस लिए बनाना है।
इसलिए दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी की जात से जो कुछ मंसूब है वो हादसाती नहीं है, जमीनें बाद में बनी, अल्लाह के इल्म में वो हस्तियां पहले से मौजूद हैं। अच्छा, ये मेरा वैसे दावा नहीं है, सुनो सुनो सुनो, ये मेरा वैसे दावा नहीं है, मैं हदीस पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, जो मुझे आपने उन्वान दिया मैं उस पर आ गया हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे साहिबानिया ने महफिल उन्वान कोई दे और मैं किसी मोहल्ले से होके चला जाऊं। हाँ, मिलाद शरीफ का महीना है और मुझे जो उन्वान मिला है वो आपको अभी अभी अनाउंस हो जाएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने लगा हूं। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, इन्नल्लाह अख्तारनी, लोगों अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना है। आप 3 लोग मेरे टारगेट पे हो, आप पता नहीं किस प्रोटोकॉल में बैठे हो, पर मुझे वही प्रोटोकॉल अच्छा लगता है जो मुस्तफा के नाम पे मचल जाया कर। इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने अपने लिए, यार मैंने आधी तकरीर खुद करनी है, कुछ आपसे करवानी। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना। अच्छा, अपने लिए। काला अब्दुर रऊफ अल मनावी, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी फरमाते हैं आए मोहब्बत ही, भाई अल्लाह ने अपने लिए चुना। अल्लाह को हुजूर की क्या जरूरत है, हुजूर को अल्लाह की जरूरत है, तो अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना। माना फरमाया इसका माना यह है अल्लाह ने किसी से प्यार करना था, अपने इश्क के लिए मुझे चुना है। लफ्ज इश्क मैंने अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, वो बुजुर्ग मना करते हैं, अपनी मोहब्बत के लिए मुझे चुना है। यानी कोई तो हो जिससे हम प्यार करें, अगला जुमला बोलूं, और कोई तो हो जो सबसे बढ़कर हमसे प्यार करे। हुजूर फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह है, वो महबूब हूं। अब यह हबीब का माना दूसरा फाइली माने में आएगा, मैं अल्लाह का मुहिब भी हूं, मैं अल्लाह का महबूब भी हूं। तो मेरा नबी मुहिब है तो बेमिसाल, महबूब है तो, और मेरे आला हजरत ने यहां से नुक्ता उठाया। आप फरमाते हैं जहां प्यार सच्चा हो ना, मैं स्कूल मदरसे में जब ज़ियाउल उलूम में दाखिल हुआ तो हमारी क्लास में 2 लड़के आए, कश्मीर के थे, उनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी, वो कपड़े एक जैसे पहनते, रिश्तेदारी भी थी, दोस्ती भी थी उनकी आपस में, बचपन से वो जहां स्कूल इकट्ठे पढ़े, मैट्रिक इकट्ठी की, उन्होंने कहा मदरसे में भी इकट्ठे जाएंगे। क्या ही चंगी दोस्ती हो, बंदा गंदी तरफ ना जाए, जाए तो हुजूर के दीन की तरफ जाए। हाँ, आजकल तलंगी दोस्तियां, मेरे दोस्त ने शराब पी है मैं भी पीऊंगा, अस्तगफिरुल्लाह। उसने जनाब वो शक्ल बनाई हुई है अंग्रेजों वाली, मैं भी उसी तरह बनाऊंगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते क़यामत अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ, क़यामत वाला दिन होगा सच्चे यार, जिगरी यार एक दूसरे के दुश्मन बने होंगे। क्यों किया ये जुर्म? अल्लाह इसने करवाया, इसने, वो कहेगा मैंने कब करवाया, इसने खुद किया। वो जो जिंदगी में निवाला भी एक दूसरे के बगैर हलक से नहीं उतारते थे, कुरान कहता है क़यामत को दुश्मन बने होंगे। इल्लल मुत्तकून, सारे यार एक जैसे नहीं, जिनसे यारी की दीन के लिए, जिनसे प्यार किया दीन के लिए, उनके लिए क्या हुक्म होगा? फरमाया अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह फरमाएगा यौमल यजमाउल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह दोनों को इकट्ठा करेगा। अगर एक जन्नत में है तो अल्लाह फरमाएगा जा इस दोस्ती के बदले इसे भी जन्नत अता कर देता है। कोई बात समझ आई आपको मैंने क्या कहा? भाई समझ आ रही है क्या कहा? अच्छा, अब जरा मैं बात करने लगा हूं कि वो जो ना दोनों दोस्त में बता रहा था वो क्या करते, कपड़े एक जैसे, सूट सारा जो ना वो एक जैसा पहनते।
अच्छा, कई दफा ऐसे होता कि एक आता वो दूसरे के जूते पहन के चला जाता, दूसरा आता, तो कभी एक दूसरा फिर नाराज हो या मैं कपड़े इस्त्री करके रखे, तो वो कहते यार यारी विच तेरा की ते मेरा की, यार इस बच्चे को पीछे कर दो यार, मेहरबानी इंतजामिया के दोस्त, यार क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, यार ध्यान मेरी तरफ रखें यार, दोस्ती यारी की, दोस्ती यारी में तेरा मेरा की। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिकी ही कहूं गा के हो मालिकी के हबीब, मैं तो मालिकी ही कहूं गा के हो मालिकी के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अच्छा, अब आपको समझ आइए कि हम हुजूर को मालिक कायनात क्यों कहते हैं, क्योंकि हुजूर मालिक के मुहिब हैं, और मोहब्बत का कानून ये जो मेरा, जागे यार मेहरबानी खुदा के बंदे जो सामने वाले हो यार मेहरबानी यार, जो तेरा महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जो तेरा, मैं कुछ कहलवाना चाहता हूं, जो तेरा, जिसे तेरी हां उसे मेरी हां, जिसे तेरी ना उसे मेरी ना। आप समझ आइए कि अभी कियामत हुई नहीं और नबी पहले क्यों कह रहा है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना। भाई अकल तो कहती है जो रब का बनाया हुआ निजाम है वो तो ये बंदा मरेगा, मरने के बाद उठेगा, उठने के बाद अल्लाह हिसाब किताब करेगा, अगर अमाल बढ़ गए, नेकियां बढ़ गई, चल जन्नत, कम हो गई चल दोज़ख। और तुम आज कहती हो अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, और किस दलील से? नहीं महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अच्छा, मैं हदीस मुकम्मल कर रहा था, इन्नल्लाह अख्तारनी अहले हुब्बी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना। क्या मतलब? कि जिससे मैं प्यार करूं वो मोहम्मद होगा। अल्लाह ने अपने लिए। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, सिर्फ हुजूर को दिल से महबूबे खुदा मान लो, हाजर नाजर नूर बशर इल्म गैब सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। वजह यह कि आज अगर किसी के इख्तियार में दे दो ना, या तू जिसे चाहे जितनी मर्जी दौलत दे दे, जिसे चाहे जितना अकल दे दे, जिसे चाहे जितना हुस्न दे दे, वैसे दिल से पूछो तुम क्या चाहोगे सबसे सोना कौन लगे? साफ सा जवाब है, तुम चाहोगे मेरा महबूब सबसे हावी हो, मेरे महबूब का इल्म सबसे ज्यादा हो, मेरे महबूब की हुस्न सबसे ज्यादा हो, मेरे महबूब का अमल सबसे बड़ा हो, मेरे महबूब की कुव्वत सबसे ज्यादा हो, मेरे महबूब का इख्तियार सबसे ज्यादा हो। तो इसलिए इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि मखलूक के लिए जो जो ताकत मुतसव्वर है अल्लाह ने बदरजे अतम वो ताकत मोहम्मद अरबी को अता फरमाई है। मैं अभी आपने बात को मेरी समझा नहीं है। मखलूक के लिए जो जो ताकत मुतसव्वर है, यानी अल्लाह की कुल मखलूक में, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो नबी हों, जिसकी सबसे बड़ी ताकत तुम्हें नजर आती है वो तुम सोच लो अल्लाह ने अपने महबूब को उससे कहीं ज्यादा ताकत अता फरमाई है।
अच्छा, अब मानने पे आते हैं ना, तो देखो किस किस की ताकत मानते हैं। मानने पे आते हैं तो कहते हैं भाइयों, जिस वक्त तुम कुरान मजीद पढ़ते हुए लफ्ज़ पढ़ो तो आमीन कहा करो। नो तनकीद, मसला समझा रहा हूं। क्या करो हुजूर? क्यों? फरमाया क्योंकि जब इधर इमाम लद्दालीन कहता है, आसमान पे फरिश्ते, एक बार फिर बोलो ना, क्योंकि जो इधर जमीन पे लद्दालीन कहता है, आसमान पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, और जो पीछे खड़ा इमाम के पीछे बंदा वो आमीन कहे, और उसकी आ और फरिश्तों की आ मीन आपस में मिल जाएं, इकट्ठी हो जाएं, इकट्ठी शुरू हो, इकट्ठी खत्म हो, अल्लाह उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता है। मेरे ख्याल में आधों को जन्नत, ऐसा मतलब हमें जन्नत की गल करनी नहीं चाहिए ना। तो भाई ये जन्नत की बात हुई है, उसके लिए अल्लाह जन्नत का दरवाजा। अच्छा, मैंने कहा हुजूर हम अहनाफ हैं, हमारे नजदीक आमीन ऊंचे नहीं करनी है, आमीन आहिस्ता करनी है। लेकिन चले हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि आमीन ऊंचे करनी है नहीं, लेकिन आपके हवाला तो जो आपने दिया वो बुखारी का है। चलो बुखारी की हदीस में हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? इसका मतलब है कि मैंने सर्दियों के मौसम में अपना दरवाजा बंद करके 3 बंदों को मगरिब की नमाज पढ़ाई, दरवाजा बंद, फिर बार मेरा मेन गेट भी बंद। मेरे बिल्कुल मकान के मुत्तसिल जुड़े हुए कमरे में जो हैं उन्हें कोई पता नहीं कि साथ वाले कमरे में क्या हो रहा है। मैंने वहां पढ़ाई नमाज, मैंने पढ़ा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो मेरे साथ पिछलों ने पढ़ा आमीन। नबी की हदीस तो कह रही है उसी वक्त आसमान वालों ने भी पढ़ा आमीन। तो मेरा सवाल यह है, उन्होंने सुन के पढ़ा था या एवं ही पढ़ लिया था? भाई आहिस्ता बोले हो, मेरे ख्याल में आप तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा। भाई उन्होंने सुन के पढ़ा था ना आमीन, इसका मतलब है मैं बंद दरवाजे के अंदर आमीन पढ़ रहा हूं, वो आसमान पे सुन रहे हैं कि कौन कहां आमीन कह रहा है। और हजरत मुहद्दिस दिल्ली कहते हैं मखलूक में जिस जिस के लिए जो जो कमाल मुतसव्वर है आमना के लाल के पास, उससे आली, उससे अकमल, उससे आला कमाल मुतसव्वर नहीं, हकीकत है। अगर मेरे लद्दालीन आमीन की आवाज आसमान के फरिश्ते आसमानों पे सुन सकते हैं, तो 4000 मील दूर या रसूल अल्लाह की आवाज मदीने का सुल्तान नहीं सुन सकता। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, मेरा नबी चुनीदा, मेरा नबी मुस्तफा, मेरा नबी मुज्तबा। अब जो जुमला मैं फिर कहने लगा हूं, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए, काश के इन महफिल नात कराने वालों को आज के बाद अगले साल के लिए एडवांस अपना तरीका बना लें कि जिस खतीब को बुलाने उसके सामने 15 बंदे ऐसे बिठाने हैं ना जिन्हें महफिल चुप के रखनी, फिर तुम अपनी महफिल का रंग देखो क्या होता है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा मैं जो अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने अपने लिए, मेरी पूरी तकरीर चूंकि डिपेंड करती है इस अगले जुमले पे, इसलिए मैं इसको रोक के दे रहा हूं, क्योंकि इंतजार के बाद जो चीज मिले उसकी कदर होती है। अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, दे दूं अगला जुमला, वख्तारा ली असहाबी, और मेरी मोहब्बत के लिए रब ने सहाबा को चुन लिया। उस बंदे के हाथ अल्लाह करे टुट जान, अज ही टुटन, जेड़ा नबी दे सहाबियां दी इज्जत अजमत हाथ चुकन तो शर्मा रहा है। सीधी तरह तुसी नहीं बाज आंदे यार। ये हाथ, ये जुबान, ये जिस्म, ये जान, ये जिंदगी किसके लिए है? अगर हमारी जिंदगी, हमारी दौलत, हमारा पैसा, हमारी ताकत, हमारी जवानी, हमारा जज्बा अगर हुजूर के दीन के काम नहीं आता, इससे मरना बेहतर है। वख्तार अली अस्हाबी,
अल्लाह ने मेरे लिए मेरे यारों को चुना। फिर बोलो, मैं कुछ जुमला अर्ज करने लगूं। मेरे लिए मेरे सहाबियों को चुना। वजअल मिनहुम असहारा व अंसारा, उनमें दारी दे दी, दार बना दिया। व असहारा व अंसारा, और कुछ को मेरा मददगार बना। अब जुमला पूरा करूं। कुछ तो वो हैं जो मेरे घर में रहते हैं, कुछ वो हैं जिनके घर में मैं जाता हूं। कुछ समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जिसको समझ आई है मैं क्या कहां बोल रहा हूं तो वो हाथ उठा के इज़हार करो। कुछ वो हैं जो मेरे घर में रहते हैं, और कुछ वो हैं मैं जिनके घर आता जाता हूं। तवज्जो है। वजअल मिनहुम अंसारा, कुछ वो हैं जो बदर में मेरे साथ थे, ओहद में मेरे साथ, खैबर में मेरे साथ, खंदक में मेरे साथ। मेरी हाँ में उनकी हाँ, मेरी ना में उनकी ना, मेरी मोहब्बत उनका ईमान, मेरा कहना उनका अमल, उनका अमन मेरे अमन से मशरूत, उनकी जंग मेरी जंग से मशरूत। जिसके साथ मेरा अमन उसके साथ उनका अमन, जिसके साथ मेरी जंग उसके साथ उनकी। वजअल मिनहुम असहारा व अंसारा, कुछ बने मेरे रिश्तेदार, कुछ बने मेरे अंसार। फमन मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जिसने उनसे प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। वमन अबगदहुम, जो उनका बुग़्ज़ी है, फअलैहिम लानतुल्लाह वल मलाइकत वन्नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु सर्फन वला अदलन यौमल क़ियामा। और जो मेरे सहाबियों का गुस्ताख, उनका बेअदब, उनका दुश्मन, उनका बुग़्ज़ी है, उस पर दुनिया में भी लानत, उस पर आखिरत में भी लानत, उस पर अल्लाह की भी लानत, उस पर फरिश्तों की भी लानत है। कयामत वाले दिन अल्लाह न उसके फर्ज कबूल करेगा न उसके नफल कबूल करेगा। हाय जश्न सोने दा, जश्न सोने दा मना के, सोने के प्यारों का जिक्र करके हम ये बता रहे हैं, आ फरिश्तों तुम लिख लो, ओ दुनिया वालों तुम जान लो, पता तुम्हें लग जाए ये सजराल की सरजमीन पे बसने वाले नबी के आशिक हैं। हम ऐलान करते हैं नबी के सहाबा के बुग़्ज़ियों से नहीं है, हमारा ताल्लुक नबी के सहाबा के गुलामों के साथ है। अच्छा चलें जी, मैं थोड़ा सा फिर जुमला रोक के अर्ज कर रहा हूं। मैं छड़ना तो कदी कर, मैं गल तो मैं अपनी नहीं छड़ता हूं। मैं कहते माशाल्लाह मुमताज अपना नवाज गोंदल साहब बैठे हैं, हमारा एक ही रिश्ता है, अली अली। आए ये जिस जिसका दिल सहाबा के जिक्र पे खुश हुआ है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। और ये जितने भी मेरे नबी के साहबी हैं उन सब का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। आए काश के यहां आकर बैठा हुआ वो मुनकर, वो टड्डू, वो आकर देखे तो सही, जो अली अली करने पे फौरन लंबे लंबी जुबानें खोल के फतवे लगाते हैं, देखे तो सही सुन्नी किसे कहते हैं, जो सिद्दीक के नाम पे भी मचल के धुम्मे डाल के कहते हैं सुभान अल्लाह। सारे सहाबा का इमाम, गली गली नगर नगर, ये कई परेशान ने की होने लगा, वही होने लगे जरा साडा अकीदा है। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर। अच्छा मैं जुमला अर्ज करूं,
जुमला अर्ज करूं, सहाबा सारे चुने हुए। भाई तवज्जो, सहाबा सारे। मुझसे एक दफा एक साहब कहने लगे, हुजूर साहबी तो उसको भी कहते हैं जिसने एक लम्हा हुजूर की महफिल की। मैंने कहा वो लम्हा भी रब ने चुना हुआ था। सगराल लियो दिल थम के आ रहे ने जुमला ते कईयां दे कलेजियां च अग लाण लगा जे, जलाण लगा जे जुमला। मैं जरा फिर इधर तवज्जो करूं, स्टेज माशाल्लाह बड़ा पुरौना के उलमा हैं, बड़े बड़े अच्छा सादात ग्रामी, सादात भाई सैयद बादशाह हैं। मैं फिर जरा एक बात करूं, बंगाली शरीफ का आस्थाना, उसकी नुमाइंदगी मौजूद है, यहाँ उलमा सना खान सब बैठे हुए हैं। मैं जरा तवज्जो अर्ज कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। साहबा सारे, जो साहबी है वो, यार बोलो, अगली गल करा, किसी का प्यो कदी नहीं चाहता मेरा पुत्र किसी गंदे बंदे नाल एक मिनट गुजारे, ते रब कदों चाहता है कि मेरा यार किसी गंदे बंदे नाल बेवे। तवज्जो है। अच्छा अब आगे 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 सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। सहाबा सारे, यार ये सबक पढ़ा रहे हैं हमें। सहाबा सारे चुने हुए, जिसने एक मिनट हुजूर की खिदमत में महफिल की ईमान की हालत में चुना हुआ। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, सब चुने हुओं में अल्लाह की इंतखाब की निगाह जिस पे सबसे पहले पड़ी और जिस पे सबसे आखिर में पड़ी, ये बराबर होंगे? तो सुन रहे हो, जिन्होंने हुजूर की महफिल में बैठना था, अल्लाह ने अगर उनको चुन के हुजूर के साथ रखा, और सच्ची सी बात है जिन्होंने 3 सेकंड गुजारने थे वो भी चुने गए, पर उनके 3 सेकंड चुने गए। और जिन्होंने पहले लम्हे से लेकर चुना जाकर फिर क़यामत तक हमेशा के लिए कब्र में भी चुना जाना था, बताओ यार वो किसी और जैसे हो सकते हैं? अच्छा अच्छा, जनाबे वाला जरा तवज्जो फरमाइए। आइए मैं फिर अपने उन्वान को क्लोज करने की तरफ जा रहा हूं, जरा ध्यान रहे। अबू बकर चुना हुआ, उमर, उस्मान, तला, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अम्मार बिन यासिर, सारे। मैं फिर रुक गया हूं। जिनको हुजूर की मजलिस में बिठाना था उन्हें तो चुना, जो मोहम्मद के जिगर के टुकड़े बनाने थे, बताओ उन्हें कैसे चुना होगा? नहीं समझ यार, कोई बात नहीं समझ आई आपको? भाई बात नहीं समझ आई। और जिनको मजलिस में 3 सेकंड बिठाकर आका हुजूर का चेहरा रब ने दिखाना था, तुम कह रहे हो तुम्हें मानना पड़ेगा वो तो चुने हुए हैं। तो जिनको कंधों पे खिलाना था, जिनको सीने पे सुलाना था, जिनको घुट्टी लोहाबे दहन से घुट्टी पिलाना था, जिन्हें लहमों का लहमी, जिस्म का जिस्मी कहना था, जिन्हें अना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी कहना था, जिन्हें मुस्तफा ने जन्नत का फूल कहना था, जिन्हें हुजूर ने सीने पे सुलाना था, अब खुद ही बैठ गए जमा तफरीक करके मुझे फैसला करके बता दो कि अगर मजलिस वाले इतने चुने हुए हैं तो जिन्हें खून जिस्म रूह जान बनाना था अल्लाह ने उन्हें कितना चुना। या हसन या हुसैन, मेरे दोस्तों इसीलिए हम सुन्नी
ये जो रुतबों का तफावत है, इस पर अकीदा और ईमान रखते गए। इसलिए हमारा अकीदा है वो जो चुने हुए हैं, उन सारे चुने हुओं में जो 4 यार हैं, उन जैसा कोई और नहीं। और ये जो घर वाले हैं जिन्हें मेरे नबी ने जिगर के टुकड़े बनाया हुआ है, इनमें भी 4 जैसा कोई नहीं, उधर भी 4 जैसा कोई नहीं। वो कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। और घर वालों में भी, अहले बैत में भी 4 जैसा कोई नहीं। और ये 4 कौन है? अली, ज़हरा, हसन, हुसैन। अब यहां सगराल वालों ये बात पल्ले बांध लो, ये जो दोनों तरफ से चुने हुए गए, इन चुनी हुई हस्तियों में एक नाम 2 बार आया है, 2 बार आया है, वो अली है। इसलिए सुन्नी की महफिल में अली मौला, अली मौला। वे इसलिए सुन्नियों की महफिल में नारे हैदरी याद नहीं आती। जिन्हें रब ने 2 दिनों के लिए चुना, उनकी जो बेअदबी करे हम उस पर करोड़ लानत भेजते हैं। और सगराल वालों आप चुप के आंखो। जो बंदा 2 दिन हुजूर की मजलिस करने वाले किसी साहबी की बेअदबी करे, ए अपनी नफरत इज़हार करो। कौन है? लानती है। कौन है? लानती है। और अगर कोई दुश्मन साहबा पे लानत बेशुमार, अच्छी बात है, लेकिन हुजूर ये सारे कोई बराबर बराबर न करी जाओ। सब असहाबे नबी जन्नती जन्नती, ये बिल्कुल सही है। वो केड़ा कोई बगैरत बच्चा जड़ा साहबियां नू जन्नती नहीं मनदा, और कोई बड़ा कमीना होगा जड़ा साहबियां नू जन्नती नहीं मनदा। तू साहबियां दी गल करने, असी ते गौस पाक ने सच्चे मुरीदां नू जहन्नम च नहीं सुट रहे। साहबा ओह जिन्हां अल्लाह ने जिन्होंने चुनिया होया, उनकी तू बात कर रहा है। लेकिन सब बराबर नहीं है। कुछ वो हैं जिन्हें जन्नत अता की गई है, और कुछ वो हैं जिन्हें जन्नत का मालिक बना दिया गया। यार कुछ तो फर्क करो मालिकों और दूसरों में, कुछ तो मेहरबानी करो। क्या मेरे यहां हजरत फाज़िल बरेलवी ने मतलब कमरैन में ये वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा कि क़यामत वाले दिन जन्नत में वो ही जाएगा जिसे इजाजत अली अता करेगा? एक तो सानू मौला अली दे नाम ते कोई हरकत बरकत कोई नहीं है यार। तो जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अली कास्म जन्नत है, मैं कोई गाल करने लगा अली कास्म जन्नत है, तो मैं पूछना चाहता हूं अली जन्नत को कैसे तकसीम करेगा? मैं क्या कहूं? मुजद्दद पाक फरमाते हैं मौला अली जन्नत तकसीम करेंगे मालिक होकर। यार नहीं अगर समझ आती तो सुनो। देने वाला कौन है? अल्लाह। बांटने वाला कौन है? हुजूर। भाई कासिम नेमत कौन है? हुजूर। हम आले सुन्नत कहते हैं हुजूर कासिम मुतलक है, यानी जिसे चाहे हां कर दें, जिसे चाहे ना कर दें, और जिसे चाहे अपना आगे मुख्तार बना दें। तो अली नबी मुख्तारे खुदा है और अली मुख्तारे मुस्तफा है। अली मुख्तारे मुस्तफा है, जिसका मतलब यह है जिसको नबी हां करे उसे खुदा की हां, और जिसको अली हां करे उसकी मुस्तफा को हां, उसकी मुस्तफा उसको मुस्तफा की ना, और जिसे मुस्तफा ना करे उसको खुदा की ना। इसलिए जिसे अली कह दें, अच्छा बोलो कौन है अली कासिम जन्नत? अली कासिम, अली कासिम विलायत। तो जन्नत के मालिक हुए कि नहीं? वो यार ये मालिक हुए, ये बाहर से भेजेंगे, अंदर का सारा कंट्रोल किसके पास है? अल हसनो
वल हुसैन सैयदा शबाब आल जन्नत। हम हाथ जोड़ के कहते हैं सब सहाबा हमारे सर का ताज हैं, पर कुछ वो हैं जो जन्नती हैं और कुछ वो हैं जो जन्नत के मालिक हैं। हम जन्नतियों को भी सलाम और जन्नत के मालिकों को भी सलाम कहते हैं। अच्छा, मेरा जुमला बस मुकम्मल होने लगा, मैं जरा फिर थोड़ा पीछे आपको लेके जाना चाहता हूं। हुजूर ये बताइए कि सब कुछ हुजूर की जात के साथ लगा हुआ, चुना हुआ था? बोलिए भाई, सब कुछ चुना हुआ था? गोंदल साहब बिस्मिल्लाह, सब कुछ चुना हुआ था। तो आप कह सकते हो जिस सवारी पे नबी बैठा, अब बस आ रही इख्तितामी मेरी तकरीर के चंद मिनट है। जिस सवारी पे नबी बैठा, आवाज आगे आपने लगानी है, वो सवारी चुनी। जिस सवारी पे नबी बैठा वो सवारी चुनी हुई। यार ध्यान, जिस घोड़े पे नबी बैठा, चाहे सकब हो, चाहे मुर्तजिज हो, चाहे लिजाज हो, चाहे वगूम हो, चाहे, अच्छा, जिस सवारी पे नबी बैठा वो सवारी चुनी। जिस बकरी का दूध नबी ने पिया वो बकरी चुनी। चाहे सादिया हो, चाहे बरका हो, चाहे नसरा हो, चाहे वमन हो, चाहे युमन हो, चाहे बरका हो, ये बकरियों के नाम है हुजूर की। अच्छा आगे बढ़ो, जिस ऊंटनी पे हुजूर ने बैठना था वो ऊंटनी चुनी, चाहे अजबा हो, चाहे कसवा हो। जिस ऊंटनी का दूध हुजूर ने पीना था, अच्छा, तो जानवर तो चुने हुए थे, तो जिस हलीमा का दूध पीना था वो हलीमा नहीं चुनी हुई थी? हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी द झूला झूले दी ताहो से। हलीमा में तेरे मुकदरा तो सदके तू मदनी द झूला झूले दी ताहो से। तुम दिनी द झूला झूले दी ताहों से। तू सोहने द मुखड़ा नूरानी नूरानी दिखें दी चुमे दी ताहों से। जिस हलीमा का दूध मेरे नबी ने पीना था वो हलीमा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना, उनकी अम्मा जान ने एक संदूक में डाला, भाई टाइम मुकम्मल है, मैं बात को बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। संदूक में डाल के किसके हवाले किया? दरिया के हवाले। संदूक बहता जा रहा है, मां थी। अब आप कह सकते हो मां भी बच्चे को संदूक में डाल के दरिया में डाल सकती है? जी, अगर हो मूसा की तब, क्योंकि नबी की मां कम अज कम विलायत के दर्जे पे फायज होती है। था अल्लाह का है, अल्लाह संभालेगा, लेकिन फिर भी मां थी ना, साथ ही बेटी से कहा बेटी भैया का संदूक देखो कहां कहां जाता है। हजरत मूसा की बड़ी बहन साहबा देखती देखती देखती, चलते चलते दिल धड़कने लगा, क्योंकि संदूक अचानक रुका। फिर उस नहर की तरफ मुड़ा जो नहर फिरौन के माल की तरफ जा रहे। ये चुपके से साथ साथ होली देखती हैं कि इतने में ऊपर से आसिया जो इमराते फिरौन है उसने देखा ये संदूक आ रहे, निकाल के लो। लेटा हुआ है, ध्यान है मेरी तरफ आपका? अंदर बच्चा लेटा हुआ है। जैसे निगाहे आसिया रुखे मूसा पे पड़ी तो निगाहे मूसा आंख खुली और हजरत आसिया को देखना शुरू किया, और जिस तरह बड़ा बंदा जानता बूझता देख के मुस्कुराता नहीं है। तफासिर लिखती हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो मुस्कुराहट की अदा दिल में तीर बन के उतरी, उठाया मूसा को कलेजे से लगाया। सगी मां कोई है, पर रब ने प्यार सगी मां जितना डाल दिया है। जल्दी जल्दी यार मेहरबानी फरमाए। अच्छा, अब फैसला दो मिनटों में कर लिया, मैं इसको पुत्र बना के रखूंगी। फिरौन आ गया, ये क्या आया? बच्चा आया, ये कहीं मेरा दुश्मन ना हो। खुदा खुदा कर, क्या बात कर रहे हैं? किधर ये तो? अच्छा चलो, अच्छा अब फैसला हो गया, इसको बेटा बनाते हैं। लेकिन ये तो छोटा है, खाना तो खा नहीं सकता, ये तो दूध पिएगा। चलो ऐलान कर दो, जो मुर्दे आओगी इसकी दूध पिलाने वाली, उसको नवाज दिया जाएगा। आप खुद बताओ
पता लगे कि फुलाम मरक चौधरी का बच्चा, उसको दूध पिला के उसकी माँ का दर्जा हासिल करना है, तो कितनी गरीब दाइयां इकट्ठी हो जाएंगी। यहां तो फिरौन के बेटे होने की, आसिया के बेटे होने की बात है। आगे रश लग गया। जो आ रही है हजरत मूसा अलैहि सलाम, अच्छा क्या शायद जहन में आता है हुजूर कि शायद हजरत मूसा अलैहि सलाम उनके जिस्म की बदबू से मुतनफ़िर, भाई हो सकता है कि वो ऐसी गंदे जिस्म वाली हो, नकम्मी शिकम्मी हो तो ना पीते हो। अल्लाह फरमाते नहीं, हर्रम ना अलैहिल मरादिया, हमने मूसा को कहा था अपनी मां के सिवा दूध पीना किसी का नहीं है। हर्रम ना अलैहिल मरादिया, हमने मूसा अलैहि सलाम पर तमाम दूध पीने वालियों का दूध हराम कर दिया था। 1 2 4 दिनों का है मूसा, पर मूसा को पता है हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, समझो जरा। इसीलिए तो हम सुन्नी पिट 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 के कहने नबी 3 दिन का भी होवे हलाल भी जानता है हराम भी जानता है। लिहाजा मान लो तुम नबी जैसे नहीं हो, नबी तुम जैसा नहीं है। अच्छा हजरत, मैं बात को बड़े खास मोड़ पे ले आया हूं और चाहता हूं कि वाइंड अप करूं। अच्छा हुआ क्या, कालत मूसा अलैहि सलाम की बहन देखती रही, जब तंग आ गए महल वाले सारे कि यार अब क्या करें, कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहले बैती यकफुलूनहु, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वाले ना बता दूं, ऐसी मां ना बताऊं जो इसको पाल के तुम्हें दे दे। वो कहने लगी खुदा खुदा कर, जल्दी जल्दी बोला, गई जाके अम्मा जी से कहा टाइम आ गया है, आई है। हजरत मूसा की अम्मी आई, हजरत मूसा ने उन्हें देखा, वो इधर देख के मुस्कुराई, ये उधर देख के मुस्कुराए। अच्छा अब रुको 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 रुको। मैंने एक दिन एक साहब से पूछा, इन दूसरी औरतों का दूध मूसा ने पिया क्यों नहीं? कहा अल्लाह ने मना किया था। इसका मतलब है जिसको दूध का एक कतरा पिलाना है ना, वो भी आम नहीं है। अगर मूसा नबी के दूध के एक कतरे का इतना एहतमाम है कि कोई जनी खनी, कोई निकम्मी नुकुम्मी मूसा को दूध नहीं पिला सकती, अब खुद ही बता, जो मकसूदे कायनात है उसकी दाई जिसे रब ने बनाया है, रब ने उसे कितना चुना होगा। अच्छा अच्छा अब मैं आपकी दिल की बात करके इजाजत चाहता हूं। तो जनाबे हलीमा सादिया के घर में हुजूर कितने अरसे रहे? और 3 साल रहे ना, 2 साल से कम कर दूध पिया, मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन 2.5 से 3 साल हुजूर रहे। ऐसे बोलो तो वो हवेली भी चुनी हुई, वो बकरियां भी चुनी हुई, वो घर भी चुना हुआ, वो कबीला भी चुना हुआ, वो मां भी चुनी हुई, वो रजाई भाई बहनें भी चुने हुए। हाथ जोड़ के कहूं, जहां 3 साल गुजारे वो घर तो चुना हुआ था, जिस अबू तालिब के घर में 40 साल से ज्यादा गुजारे, क्या वो वैसे ही हो गया था? मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई। मैं बात करता हूं दलील से, मैं बात करता हूं लॉजिक से, मैं बात करता हूं वो जो आपके दिमाग और दिल तक जाए। तो मैं पूछता हूं, जिन्हें 3 मिनट महफिल में बिठाया, ये जिनकी महफिल में हुजूर 3 मिनट बैठे, वो तो हुए चुने हुए। तो जहां बचपन गुजरे, लड़कपन गुजरे, 40 साल गुजरे, जो सुबह को खिलाए, शाम को खिलाए, कपड़े लाकर पहनाए, बिस्तर पे उठाए, बिठाए, क्या वो अबू तालिब अचानक आ गया? मैं कसम खा के कहता हूं, जो बंदा अबू तालिब का दिफा नहीं कर सकता, वो बंदा सहाबा का दिफा नहीं कर सकता। दिफाए सहाबा का मुकद्दमा है दिफाए अबू तालिब। यार जिन्होंने 3 मिनट गुजारे,
उनका तो लोगों को कहती हो इज्जत करो। जिनकी मजलिस में मेरा नबी 3 मिनट बैठा, उसके लिए तो गले फाड़ के कहते हो। हम भी कहते हैं, आपके सामने कह दिया है ना पहले, उनकी इज्जत करो, उनके दुश्मनों पे लानत हम पहले भेज चुके हैं। लेकिन जरा ख्याल तो कीजिए हुजूर, हाय हाय 40 साल से ज्यादा अरसा जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, अबू तालिब को बुलाया, मैं अमानत तेरे हवाले कर रहा हूं। काश के आप वो अल्फाज पढ़ें, अबू तालिब ये मामूली नहीं है तेरा भतीजा मोहम्मद, ये अगलों पिछलों में खैर है, खैरुल अव्वलीना वल आखिरीन, अगलों में भी खैर, पिछलों में भी खैर। अच्छा, अबू तालिब पाक ने लिए जी हुजूर ठीक है, मैं इसको पालूंगा, मैं संभालूंगा। तवज्जो है, जल्दी जल्दी है? अच्छा, अब घर कौन से घर में गुर्बत है, बच्चे भूखे सोते हैं, लेकिन चूंकि अब्बा का हुक्म है कि बच्चे को संभाल लें, तो पहला दिन, बात को मुकम्मल कर रहा हूं, पहला दिन जो मेरे नबी का अबू तालिब के घर में आया, फजर का वक्त हुआ, नाश्ते का टाइम हुआ। अबू तालिब रातों रात फैसला कर चुके थे, और वो जो फैसला कर चुके थे, सुबह उस पे इंप्लीमेंट जरा देखिए क्या है। खाना थोड़ा सा है प्याले में। अबू तालिब ने क्या किया, बच्चे सारे भूखे हैं, मेरे नबी को बुलाया, प्यारे मोहम्मद आइए, सुबह उदाबर रिशाद को पढ़िए, लाकर सामने वो प्याला रखा और कहा खाइए। अब बच्चे दूसरे भी तो भूखे हैं, उनका भी तो दिल कर रहे हम भी खाएं। वो आगे हाथ बढ़ाते हैं, अबू तालिब सगे पुत्रों को जाते हैं ना, अच्छा जब देखा बच्चे फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, इस जुमले ने खुदा की कसम आशिकों के दिल पे कयामत ढा दी। जब देखा बच्चे फिर हाथ आगे करते हैं, अब अबू तालिब ने क्या किया, ध्यान है, जिस साइड पे बच्चे थे ना, तो जिस साइड पे बच्चे थे अपने ही बच्चों के आगे बैठ के कहा मोहम्मद खाओ ना, मोहम्मद खाओ ना, अब जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब मेरे नबी ने, हाय हाय, मेरे नबी ने जो लुक़्मे लेने थे वो लिए, क्योंकि ये तो गरीब परवर है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे नबी ने जैसे ही वो खाना तनावल किया, अब जरा सुनिए जो खाना था, चचा मेरी भूख मिट गई है। अच्छा रज गए हो? जी रज गए हूं, आओ खाओ। अल्लाह, अब सारे आए, एक प्याले पे बैठे, रज रज के खा रहे हैं, ध्यान है, ध्यान है, रज रज के खा रहे हैं, रज रज के खा रहे हैं, रज रज के खा रहे हैं, और खाओ। अब्बा पेट भर गया है, कहा इतने दिनों से कभी पेट भर के नहीं खाया, ये आज मुका ही नहीं सकते हो। अच्छा चलो फिर मैं भी खाता हूं। हजरत फातिमा बिनते असद से फरमाया चल दोनों खाते हैं। दोनों ने खाया, पेट भर गया, पर प्याला उतने का उतना। ए अबू तालिब, आज ये एक प्याला पूरी फैमिली नहीं खत्म कर सकी, तो पता है क्या लफ्ज निकले, कहा हमारा कुछ नहीं, ये सारी बरकत मोहम्मद अरबी की है, ये आमना के लाल की बरकत है। इसके बाद हजरत अबू तालिब ने मेरे नबी का नाम ही क्या रख दिया, बरकतुल्लाह, बरकतुल्लाह फी बेती, मेरे घर में अल्लाह की बरकत। हुजूर उस बचपन को भी याद रखें, उस लड़कपन को भी याद रखें, उन मोहब्बतों को भी याद रखें। अबू तालिब भी चुना हुआ, फातिमा भी चुनी हुई, अली भी चुना हुआ, हसन भी चुना हुआ, हुसैन भी चुना हुआ, अबू बकर भी चुना हुआ, उमर भी चुना हुआ, सारे चुने हुए, मैं और आप भी चुने हुए, क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं। इसीलिए चूंकि अली भी चुने हुए हैं, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि मंजर ही फिज़ाए कहर में सारा अली का है, सारा अली का है। मंजर ही फिज़ाए कहर में सारा अली का है, सारा
महफिलों में जरूर अली अली करते हुए कुछ अलग दिखाया करो। मैं पढ़ता हूं क्योंकि साहबा फरमाते हैं हमारी महफिल में कभी कभी मुनाफिक भी आ जाया करते थे, कभी कभी मुनाफिक भी आ जाया करते थे, पता नहीं चलता। यकीनन दाढ़ियां शाड़ियां सब की होंगी ना, सारे अरबी बोलते होंगे, पता नहीं चलता था। फरमाते हैं फिर हम क्या करते थे, नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ि मलिया, हम में से कोई ना कोई खड़ा होता अली अली शुरू कर देता और फिर बाकी चेहरे तकने शुरू कर देते। और मेरा भी दिल करता है मैं बहुत सारे चेहरे तक ही लेवा हैं जी, मैं कई चेहरे तक ही लेवा है कि किड़िया किड़िया के उत्ते रंग चढ़े जो किड़िया किड़िया उत्ते कालख लगी हुई है, मैं भी तक ही लेवा। साहबा फरमाते हैं जिसके चेहरे पे रौनक आती हम समझ जाते बंदा अपना है, जिसके चेहरे पे शिकने पड़ती समझ जाते मुनाफिक घुस आया है। इसलिए हम सुन्नी भी महफिल में अली अली दबा के करते हैं और पता लगे मुनाफिकों की महफिल नहीं, आशिकों की महफिल है। है मंजरी फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है नजारा। क्यों दखीली दे नहीं हो अकीदत के पाप में, देखो मुहामला ये हमारा अली का है, देखो मुहामला ये हमारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व की चेहरे पे है अया, घोड़े पे है हुसैन नजारा। इलाका सगराल एक कादरी साउंड वाले जिला कैमरे वाले ना हुण इस मजमे ते लाई मैं कुछ मैसेज देना चाहना। इलाका सगराल जिला भी पिंडी तहसील भी पिंडी ते पिंडी इस्लामाबाद नबीदियां आशकां दी सरजमीन, पिंडी इस्लामाबाद आले बैत के गुलामों की सरजमीन। सगराल वालों जरा दुनिया पे जो नजर जा रही है, दुनिया पे जो प्रोग्राम जा रहा है उन्हें बताओ कि पिंडी इस्लामाबाद विचों अली अली किसे दा प्यो भी खत्म नहीं कर सकता। है नजारा अली का है, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली। तो फिर सरा सदा लगाइए मन कुम तो मौला अली अली, मेरा दिल भी बोला अली अली। हदीस में आया अली 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 अली, सिद्दीक के मौला अली अली, फारूक के मौला अली, उस्मान का मौला अली अली, उस्मान का मौला, हर सुन्नी का मौला अली अली। यार हाथ चल गए, हर सुन्नी का मौला अली अली, हर मुस्लिम का मौला अली अली। मन कुन तो मौला वो मेरा दिल भी बोला अली अली, मेरे दिल के अंदर अली अली, मेरा दीन का किबला अली अली, मेरे इश्क का काबा अली अली, मेरे इश्क का काबा अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली है गो अली अली, काबे का जौहर अली अली, कुरान में आया अली अली, आका ने बोला अली अली, मन कुम तो मौला। यूं
कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी मुझे बार बार कहा जा रहा है कि जरा शजरा भी हो जाए, चलो मैं नाल नाल मिला रहे हैं, लेकिन यदि कीमत लगेगी। हाथ चुक के वादा करो, आज रात सोवन तो पहले 100 बारी दुरूद पढ़ के सोवांगे इंशाअल्लाह। यार बच्चों को पीछे कर दो यार, खुदा के यार बच्चों को पीछे कर। भाई हो गया, वादा हो गया, 100 बार दुरूद पढ़ के सोएंगे। ये मुझे माशाअल्लाह ये सोना सोना रंग एक कई तलंगे किस्म दे इकट्ठे होंदे ने ते पुठे काम करदे ने। सगराल वाले हो इन्हां जवानां नूं सलाम करो, इन्हां जवानां दे सिरां उत्ते हाथ रखो। शिराज नौजवान जैसे लोग, मुझे पता चला कमेटी बनाई, पैसे इकट्ठे करते हैं। काम क्या करते हो? गरीबों के घर में रोटी दे के आते हो, गरीबों के घर में आटा दे के आते हैं, गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं। काम क्या करते हो? नबी का जश्न मनाते हैं। हाय हाय, कई जवान हमने देखे हैं, ओ जी फलाने पापे दा फलाना पुत्र खंबे ते चढ़िया होया सी, राजी उन्हां दे बैनर ला रहा सी ते ढही ते मरी गया। एक मौत के दे नां कीतिया, ओ शराबियां कबाबियां दे नां कीतिया, ओ फलाने सियासतदान दे नां कीतिया। ओए कुर्बान जाऊं मैं उन जवानों की जवानियों पर कि जिनकी रातें अगर बैनर लगाते हैं तो नबी के जश्न के बैनर लगाते हैं, अगर नारे लगाते हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत के नारे लगाते हैं। सगराल के पढ़ो, इन नौजवानों के सरों पे हाथ रखो ताकि इनकी जवानियों में रंग जो चढ़े वो रंग बुग़्ज़ वाला ना हो, वो रंग इश्क वाला हो। तो जरा मैं चाहता हूं कि आज जरा कमाई मैं भी कर लूं। ये जी मैं करनी सी मैं थैला भर लिया, फिक्र ना करो। ये हुण मैं दूजी कमाई ले, ये तो हुण काम हो गया, जो होना सी मन मिलना। और जिहड़ा सानू लभना सी सानू लभ ही जाना। ए मौलवी पैसे की नहीं तो तकरीरां करने। चल ए गल ते समझ आई है, पर ए ते तक कोई पैसे कहन के कत्ल करने, असी पैसे कहन के भी नबी नबी करने आना। अब तू ही फैसला कर, मुकद्दर नसीब किसका चंगा है। तू पैसे लेके किसी का पुठा काम करे, हम पैसे लेके भी अली अली करें, हम पैसे लेके भी नबी नबी करें, तो फिर भी मुकद्दर हमारा ही जिंदाबाद है। इसलिए जरा मैं चाहता हूं कि आज मेरा दिल सुकून में आ जाए कि सगराल की इस जश्न में से, जश्न सोने दा में से मैं भी कुछ कमा के आया। ओ केड़े केड़े बंदे हो जेड़े मेरे सोने नबी दे मिलाद दी खुशियां विच मस्त हो, जेड़े कहंदे हो आका जी जदों तुसी आए सो, अगर असी उदों होंदे हां असी हिंज जश्न मनाना सी कि असां कहना सी कि फलक के नजारो ज़मी की बहारो सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूरा। अब जरा मैं देखता हूं आप में से कौन कौन है जो हुजूर का गुलाम है। ते गुलामी दा रंग नजर आना चाहिए। कहते ने जी केड़ा केड़ा है जेड़ा यूथ लीग है, केड़ा केड़ा है जेड़ा पिपली है, ते अपने झंडे छंडे मुंहां तो भी बना लेंदे, लैंदे भी है ने ते लैंदियां भी है ने। भाई समझ आ रही है? मैं थोड़े को कुछ नहीं मंग रहा, मैं चाहता हूं कि आज सगराल की सरजमीन पे इतने हाथ उठें कि आसमान के फरिश्ते भी वाह वाह करें। कौन है तुम मैं शजरा सुनाने लगा हूं, उस शजरे की फीस लेने के लिए हाथ उठवाना चाहता हूं। कौन है तुम में जो आज ये वादा करता है, ओ मेरे अल्लाह तेरा नबी सोना था पर उस सोने चेहरे पर दाढ़ी थी, आज मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाने का ऐलान करता हूं। हाथ चाहो ना, जरा ऊंचे हाथ चाहो, पता लगे केड़े केड़े हो। लो जी
आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिह, मुतवश्शिह के बेटे लमकने एक नाम, लमकने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे खेदार, खेदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम की बेटी अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा कोई, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, अबू बकर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारा हैदरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सामिन जी वकार खूबसूरत अंदाज से इज़हार गुफ्तगू फरमा रहे थे खतीब नुक्तादां, मुफ्ती आले सुन्नत, हर दिल अजीज शख्सियत, पासबान मसलक अहमद रज़ा, मुहिब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जान में, माल में, रिस्क में लाफानी बरकतों का नज़ूल फरमाए। फ़ख्र सादात पीर सैयद महमूद अली शाह साहिब दामद बरकातुहुम कुद्सिया, पीर सैयद कासिम शाह साहिब, आप ज़ीनत स्टेज हुए सभी में कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। हजूर के गुलामों के लिए बजरिया कुरानंदाजी 3 इंशाअल्लाह महफिल के इख्तिताम पे तकसीम किए जाएंगे। माशाअल्लाह नकीब मिल्लत इस्लामिया मेरे बरादर अजीज़ शाहबाज अकलीम नकाबत मोहम्मद शकील खान कादरी साहब, आप ज़ीनत स्टेज हो रहे हैं समी में कल्ब से। बानियाने जश्न सोनेदा की जानिब से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान नकीब को आज किस बज़म में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे हाजिरी में 2 ऐलानात हैं। खूबसूरत अंदाज से इज़हार गुफ्तगू फरमा रहे थे मुफ्ती आले सुन्नत, और इत्तफाक की बात ऐसे होती है कि या किबला मुफ्ती साहब थोड़ा सा ताख़ीर से पहुँचते हैं या चले जाते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि इस हाजिरी में जहाँ पे आपने बात छोड़ी वहीं से आगे एक कलम है जनाब हफीज जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी तवज्जो स्टेज पे अपने दाएं हाथ को बुलंद करें, सीने में जितनी ताकत है मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। शरारत में कमी ना कोई की शरारे मक्का ने। मैंने मौला अली पाक के बाबा जान का जिक्र करना है।